आप सभी बढ़िया हैं क्या? आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आपके बहुत बढ़िया चैप्टर के बारे में। जी हाँ, हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये वीडियो बहुत कमाल का है। वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और वीडियो जो होने वाला है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे यार, है ना? तो बहुत ध्यान के साथ में और कॉपी पेन लेके बैठना। वीडियो में क्या लेके बैठना है? कॉपी पेन लेके। तो जो जो चीजें मैं स्क्रीन पे लिखूंगा वो चीजें आप भी आपके नोट्स में नोट करना, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके जब बोर्ड एग्जाम होंगे तो आप किसी भी तरह से क्या नहीं करें, अपना लॉस नहीं करें। आप एक भी नंबर क्या नहीं करें, छोड़े नहीं। सारे नंबर ले लेने अपन को ना एग्जामिनर से, ये पेपर से छीन के कि नहीं ये तो पढ़ाया हुआ है हमारे टीचर ने, हमने भी पढ़ा है, तो हम कैसे नंबर जाने देंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बहुत कमाल का चैप्टर है और चैप्टर के अंदर हम बहुत चीजें पढ़ेंगे। जैसे हम यहां पर बात करेंगे मेंडल के बारे में। सर जॉन ग्रेगर मेंडल। सर जॉन ग्रेगर जो मेंडल थे, इन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत बढ़िया स्टडी करी। एक्चुअली ये जो टॉपिक है आपका वो किसका है? जेनेटिक्स का ही टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं जेनेटिक्स का, देन आफ्टर हम आते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो व्हाट इज जेनेटिक्स बेटा? ओके, आपका क्वेश्चन आ गया यहां पर, किसी ने पूछा, क्लास में पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स। कोई भी पूछ सकता है, देखो आज के जमाने में, है ना? मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों से क्लास में। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्या होता है ये? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है। तो लिख देते हैं यहां पे हम कि क्या होता है ये? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जिसमें आप किस चीज को स्टडी करते हो? जिसमें हम स्टडी करते हैं बेटा, जिसमें आप लोग स्टडी करते हो अबाउट द टू टर्म्स। एक तो आप स्टडी करते हो, फर्स्ट तो अपन स्टडी करते हैं हेरिडिटी को। ओके, फर्स्ट स्टडी करेंगे अपन हेरिडिटी को। सेकंड हम स्टडी करते हैं वेरिएशंस को। किसको? वेरिएशंस को। ओके बेटा, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट थे यस इस ब्रांच को जो स्टैब्लिश किया है बायोलॉजी की एक ब्रांच के अंदर जेनेटिक्स को, कौन है वो साइंटिस्ट बताओ? यस, सर जॉन ग्रेगर मेंडल। इन्होंने क्या किया बेटा? सर जॉन ग्रेगर जो मेंडल थे, यहां लिखते हैं अपन बड़े अच्छे अच्छे से, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। सर जॉन ग्रेगर मेंडल, सर जॉन ग्रेगर मेंडल, इनको क्या बोलते हैं अपन? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स पे सबसे ज्यादा बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट करे और बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले, इन्होंने बहुत अच्छे कंक्लूजन निकाले, इस वजह से बोलते हैं। एक्चुअली पता है आपको, जेनेटिक्स से पहले हमको ये पता नहीं था बच्चों कि यार मैं मेरे पापा की तरह क्यों दिख रहा हूं। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि यार मेरा कलर तो मम्मी की तरह है, हाइट पापा की तरह गई है, या फिर मैं क्या होता हूं कि कंप्लीट पापा की तरह क्यों नहीं हूं, क्योंकि पापा और मम्मी से तो मिलकर बना हूं। तो ऐसा क्या है? तो अगर आपके कुछ कैरेक्टर मैच हो रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ में, वो हेरिडिटी हो जाता है। और मैच नहीं हो रहे हैं, दैट मीन वो डिफरेंस है, दैट मीन वो क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। तो ये जेनेटिक्स ही समझाती है हमको इस चीजों के बारे में। क्यों क्यों कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है, या उसमें अपने पेरेंट्स से डिसिमिलरिटीज क्यों है? तो बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। तो इसको और अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे हम। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट चैप्टर भी होता है ये। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को जो बच्चे किससे नहीं समझते? बेसिक से नहीं समझते बेटा। किससे नहीं समझते? बेसिक से नहीं समझते, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। यस और नो? तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब क्या है? आपका क्या क्लियर नहीं है बेटा? आपका बेसिक क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, दैट मीन आप बेसिक से अच्छे से पढ़ रहे हो। अंडरस्टैंड है? तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टडी करते हैं अबाउट द हेरिडिटी। ओके, तो अपन चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ और हेरिडिटी को स्टडी करते हैं। तो यहां पर हमारा हेरिडिटी दे रखा है। तो व्हाट इज हेरिडिटी?
ओके, व्हाट इज हेरिडिटी? तो मैं हेरिडिटी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज दैट ये कोई ऑर्गेनिज्म है हमारा, ये ए ऑर्गेनिज्म बेटा, ए क्या है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मान लो, ये इसको अपन दे देते हैं पेरेंट्स, ठीक है, इसको मान के चलो आप, ये क्या है पेरेंट्स है, कौन है बेटा ये आपका पेरेंट्स हो गया, ठीक है। और इससे क्या बनी, इससे टू ऑफस्प्रिंग्स बनी बेटा, क्या बनी, यहां पर अपन बना देते हैं टू ऑफस्प्रिंग्स, और इनको नाम क्या दे दे अपन, बी एंड सी। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ये ए ऑर्गेनिज्म जो था, इसका स्किन कलर कैसा था, डार्क था। कैसा था बेटा इसका जो स्किन कलर था वो कैसा था, डार्क था। और हमने क्या देखा कि जो बी था उसका स्किन कलर भी क्या है, उसका स्किन का कलर भी कैसा आ गया बेटा, उसका स्किन कलर ये भी कैसा हो गया, डार्क हो गया। और सी का भी सेम हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर है वो किससे मैच हो रहा है, ओके, यानी कि जो प्रोजेनी है ये, यानी कि जो इनके बच्चे हैं उनके कैरेक्टर, प्रोजेनी के जो कैरेक्टर होते हैं वो किसके साथ में मैच हो रहे हैं बेटा, प्रोजेनी के कैरेक्टर मैच हो रहे हैं उसके पेरेंट्स के साथ। ऐसा देखा होगा आपने घरों में भी, देखना अगर नहीं देखा हो तो, कई बच्चों के स्किन कलर उनके फादर की तरह होता है, आईज का कलर हो सकता है, दाढ़ी का होना हो सकता है, हेयर का कलर हो, ये हेयर हो सकते हैं, या अगर हम बात करें बॉडी हाइट हो सकती है। ये बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो हमारे मिलते हैं। तो ये क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज हमारे पेरेंट्स से ये कहां पर आते हैं, कहां पे आते हैं बेटा, हमारे अंदर आते हैं। क्यों आते हैं, देखो आपको पता है पेरेंट्स के पास में क्या होता है, पेरेंट्स के पास में डीएनए होता है, ठीक है। अब वो डीएनए कहाँ, जो डीएनए होता है वो कहाँ जाता है, गैमेट्स में जाता है। कहाँ जाता है बेटा वो, गैमेट्स में। चैप्टर नंबर रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा आपने, गैमेट्स में जाएगा। जैसे माँ जो अपना फादर होता है, फादर का तो कौन सा होता है, स्पर्म, और मम्मी का कौन सा होता है बेटा, गैमेट, ओवम होता है। अब बिकॉज हम इन दोनों के संयोजन से, मतलब इन दोनों के फ्यूजन से बनकर बने होते हैं, दैट्स वाई हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स के जैसे होते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो पढ़ेंगे एक बार इसको अच्छे से, देखो। तो हेरिडिटी क्या होता है, मैं रीड करता हूं, ओके। तो इट इंक्लूड दोज ट्रेट्स या कैरेक्टर, क्या बेटा, ट्रेट्स या कैरेक्टर, दोज ट्रेट्स या कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे अपन मान लेते हैं हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को क्या मान लेते हैं, जनरेशन फर्स्ट मान ली, तो जनरेशन फर्स्ट मान लो उसको। तो जनरेशन फर्स्ट से मतलब हमारे अंदर, मतलब क्या हो गया बेटा, जनरेशन टू में आ रहे कि नहीं आ रहे, देख लो यहां पर कुछ कैरेक्टर आए ना, कैरेक्टर ही तो है ये, ओके। स्किन कलर क्या होता है, कैरेक्टर होता है, ओके, या ट्रेट्स बोल सकते हो आप। तो कहां से आ रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर आ रहे हैं, ओके। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हेरिडिटी बोलते हैं। तो वापस से मैं एक बार रिपीट करूंगा, आपको समझना है इस चीज को। इट इंक्लूड दोज ट्रेट्स और कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड, बेटा कहां पर पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं यहां पर, विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन, इसको जनरेशन फर्स्ट मान लो, इसको मान लो जनरेशन सेकेंड, तो जनरेशन टू जनरेशन, एंड देयरफॉर फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। और क्या होता है, वो किसी एक इंडिविजुअल में क्या होते हैं, वो फिक्स्ड हो जाता है, ओके। फिर उससे क्या होगा, वो जैसे यहाँ बी सी थे, अब यहाँ हो सकता है किससे जाइए, डी में जाए, यानी इसकी प्रोजेनी में जाए। सी से कहां जाए, वो उसकी जो प्रोजेनी बनेगी नीचे, ई मान लो, उसमें जाए। इस तरह से क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर या ट्रेट्स का क्या जाना, ओके। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन फर्स्ट टू जनरेशन सेकेंड, दैट मीन पेरेंट्स से उनके बच्चों में कैरेक्टर का जाना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, यस और नो। तो हेरिडिटी में हम क्या देखते हैं कि पेरेंट्स में जो कैरेक्टर थे वही कहां पे आएंगे, प्रोजेनी के अंदर आते हैं, यस और नो। इसको बोलते हैं अपन हेरिडिटी। अब मैं आपको बताता हूं, क्या सारे कैरेक्टर मैच होते हैं क्या,
क्या सारे कैरेक्टर आपके अंदर आपके फादर की तरह है क्या? क्या बिल्कुल टिकटॉक या डिकटॉक आप कॉपी है कि अपने पापा या मम्मी की? अगर ऐसा होता तो मजा ही आ जाता। क्यों? अब सुबह पता है स्कूल कौन जा रहा है? पापा स्कूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अब पापा की तरह ही तो दिखते हैं। अब आपके पापा में और आप में डिफरेंस नहीं कर सकता कोई, आपकी मम्मी में और आप में डिफरेंस नहीं कर सकता कोई। बट ऐसा है क्या? नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिली है ना बेटा? ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे अपन वेरिएशंस के बारे में। तो हमारे अंदर वेरिएशंस भी होते हैं। ओके, तो वेरिएशंस क्या होते हैं उसको समझेंगे। ऑलराइट, जैसे हम बात करते हैं एक एग्जांपल से इसको, कि सपोज दैट ये यहां पे कोई ए ऑर्गेनिज्म था हमारा। ओके, अब ए से क्या बना? ए से कोई बी ऑर्गेनिज्म मान लो, ये ऑर्गेनिज्म बन गया। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके सुविधा के लिए, ये क्या है? हमारा पेरेंट है बेटा। ये क्या है? पेरेंट। और ये क्या मान लो? इसको सन मान लो। ओके, सन, डॉटर या प्रोजेनी भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? आपका प्रोजेनी हो गया। अंडरस्टैंड? होता क्या है कि हमने चेक किया कि जो फेस था, फेस ए ऑर्गेनिज्म का और बी ऑर्गेनिज्म का फेस था, वो मैच नहीं हो रहा है। मतलब कि इसमें क्या है? डिफरेंस है बेटा। क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के साथ में मैच नहीं खाते हैं, इसलिए हम क्या होते हैं? हमारे पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ओके, तो क्या समझे आप लोग कि हमारे कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के साथ में मैच नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे कुछ कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं यहां पे और फिर समझते हैं। ओके, तो सुनिए कैसे भाई। जैसे ये फेस का यहां पर क्या था? शेप मान लो, ठीक है? फेस का शेप मान लो। तो यहां पर फेस का शेप अलग है और बी के अंदर क्या है? फेस का जो फेस होता है हमारा फेस, उस फेस का शेप क्या बेटा? अलग है। समझ में आया आपको? तो इसी को क्या बोलेंगे? इन डिफरेंशिएट्स को अपन क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट्स को? ये जो डिफरेंस है उनको बोलेंगे अपन वेरिएशंस। और क्या होता है? धीरे धीरे, यानी कि स्लोली स्लोली। क्या बेटा? यस, स्लोली स्लोली क्या होता है? ये वेरिएशंस धीरे धीरे क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होते हैं? ट्रांसफर होना स्टार्ट करते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या होता है? ये उस ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स्ड हो जाते हैं। और क्या होता है? अब ये कम नहीं होते। इनको क्या बोल देंगे अपन? इसी को बोलते हैं अपन इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको अपन बेटा? इवोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसको रीड करते हैं एक बार और फिर अच्छे से एक बार और रिवीजन करते हैं इसका। तो समझिए वेरिएशंस क्या होता है। तो वेरिएशंस कंसर्न्ड विद द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज एंड ऑल्सो बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। जैसे क्या होता है? आपके फादर, ओके, ए मान लो, ए क्या है आपके फादर, और आप मान लो बी। आप दोनों एक ही स्पीसीज के हैं ना? आई थिंक आपके फादर भी क्या है बेटा? ह्यूमन है। आप भी क्या है? ह्यूमन है। फिर भी हमारे अंदर क्या होते हैं? कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अंडरस्टैंड ना? क्यों होता है? बिकॉज ऑफ जीन्स। क्योंकि हमारे फादर के अंदर जो जीन्स होती है और हमारे अंदर जो जीन्स होती है उसमें हल्का सा वेरिएशन आ जाता है, हल्का सा डिफरेंस आ जाता है, जिससे हमारे कैरेक्टर भी क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। या आपने नोटिस किया होगा, जैसे सपोज दैट आपके फादर के एक और लड़का हो गया, मतलब सी, मतलब बी और सी क्या हो गया? आपस में भाई हो गए ना? तो क्या आपके भाई की शक्ल या बहन की शक्ल आपके साथ मैच खाती है क्या? मैच होती है क्या? नहीं होती है ना? क्यों नहीं होती बताओ? इसलिए नहीं होती क्योंकि यहां पर क्या होता है? जीन एक्सचेंज हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? जीन एक्सचेंज हो जाती है। और ये देखो लाइट जा चुकी है। ओके, तो टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं।